नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास के प्रश्न हल किए जा चुके हैं। उसके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसमें आदिकाल के प्रश्न भी हल कराए जा चुके हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। भक्ति काल के प्रश्नों को भी हम हल कर रहे हैं, उसके भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। काव्य शास्त्र के प्रश्न भी हल कराए जा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज के प्रश्नों में सबसे पहले जो प्रश्न है कि किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। तो अकबर के समकालीन कौन कौन थे? ये थे दादू दयाल और गंगकवि। सेनापति और आलम ये रीतकालीन कवि हैं, और रीतकाल जब शुरू होता है तो उसमें अकबर का समय नहीं था। तो दादू दयाल के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगवा दी थी। ये जो है मेन वो है कितने दिन तक सत्संग चला था, तो 40 दिनों तक। फिर चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बचा न साबुत, साबुत बचा न कोई। ये कबीरदास जी की पंक्ति है, और कबीरदास जी कहते हैं चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। संसार रूपी जो चक्र है, जो सुख दुख का चक्र है, वो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि चलती चाकी देख के, मतलब संसार का जो सुख दुख रूपी दो चक्र है, उसे देखकर कबीर दुखी होते हैं दो पाटन के बीच में। इस संसार रूपी चक्र के या संसार रूपी पट के बीच में कोई भी मनुष्य बचा नहीं है, हर मनुष्य उसमें पिसता है, अपने कर्मों को भोगता है। तो ये जो है यहाँ पे व्यंजना कबीरदास जी की पंक्ति है, और इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। फिर अगली पंक्ति देखिए, मनुआ तो देहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह पंक्ति किसकी है? यह है कबीरदास की पंक्ति। फिर है अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिभड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रभाव है? तो यहाँ पे आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिभड़िया छाला पड़ी राम पुकार पुकार, मतलब राम को पुकारते पुकारते जिह्वा पे छाला पड़ गया है। अखड़ी आँखों के नीचे झाई पड़ गई है रास्ता देखते देखते। पंथ निहार निहार, पंथ को निहारते निहारते आँखों में झाई पड़ गई है, और राम नाम पुकारते पुकारते जिह्वा पर छाला पड़ गया है। तो यहाँ पूछ रहे हैं किस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रभाव है? तो यहाँ सूफी साधना पद्धति का प्रभाव है, क्योंकि ये जो प्रेम भाव दिखाया गया है वो सूफी साधना पद्धति से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पे सूफी साधना पद्धति का प्रभाव है। नाथ पंथ से संत साहित्य प्रभावित है, लेकिन इस पंक्ति में नाथ पंथी पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ है, और अद्वैत दर्शन का भी संबंध इस पंक्ति में नहीं है। अद्वैत दर्शन जो है वो एकेश्वरवादी है, अद्वैतवाद से संत का भी प्रभावित है, लेकिन इस पंक्ति में सूफी साधना पद्धति का ही प्रभाव है। दुल्हिन गाँव मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे दुल्हिन गाँवों मंगल चार द्वारे आए राजा राम भरतार, ये दाम्पत्य प्रेम भाव यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। फिर अगली पंक्ति देखिए, एक अचंभा देखो रे भाई, ढाणा सिंह चरावे गाई,
पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल को मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गा खाई, बैलह डार गून घर आई, पूता कै ले गई बिलाई, तलिकर सासा ऊपर कर मूल, बहुत भांत जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनियों त्रिभुवन सूझे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पद के संदर्भ में असंगत क्या है, असंगत पूछ रहे हैं। तो उलटबासी, योग की साधना पद्धति, गेयता, इसमें उलटबासी भी है कि हर बात मतलब उल्टे तरीके से कही जा रही है और उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। योग की साधना पद्धति भी है और गेयता भी है। भक्त की चरम अवस्था इसमें नहीं है, ये असंगत है। देखिए इसमें पंक्ति क्या कह रहे हैं कि कचम्बा देखा रे भाई, मतलब एक आश्चर्य मैंने देखा, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय, मतलब सिंह जो है वो क्या कर रहा है, गाय चरा रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पुत्र हुआ उसके बाद माँ आई, चेला के गुर लागे पाई, मतलब शिष्य जो है वो शिष्य के पैर को गुरु छू रहा है, और पकड़ बिलाई मुर्गा खाई, और मुर्गा जो है बिल्ली खा रहा है, बैलह डार गून घर आई, अब बैल जो है वहीं रह गया खेत में ही, और जो उसके कंधे पर जून डाली जाती है वो घर आ गया। कुत्ता कुत्ता कू ले गई बिलाई, अब जो है बिल्ली जो है कुत्ते को ले गई। तो इस तरह से सारी बातें यहाँ पे उल्टी कही जा रही हैं, उलटबासी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे दिया गया है। कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो कुछ महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय में नहीं है। ये महत्वपूर्ण कथन है। और रामचंद्र शुक्ल का कथन है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने मतलब कबीर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक विशेषता ये है कि वो सर्वनामों का प्रयोग खूब करते हैं। जैसे उन्होंने कबीर का नाम सीधे नहीं लिया, उन्होंने मतलब कबीर ने। भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उन्होंने कहाँ से क्या लिया ये बता रहे हैं। फिर है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये अगला प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सभी जान रहे हैं, कबीर की पंक्ति है, कबीर की पंक्ति है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विध कर चरित न जाने आनू, जो सिरजा सो जाहि नियानू, ये कुतुबुन की पंक्ति है। जेह के बोल बिरह के धाया, कह के ही भूख कहाँ ते छाया, ये जायसी की पंक्ति है। जायसी की पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, उन्हें जो है ध्यान रखिएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक महत्वपूर्ण कवि हैं और इनके बारे में कुछ न कुछ जरूर आता है। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1469 ईस्वी में। और एक चीज़, इनकी जो माता थी वो थी तृप्ता। अब ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है कि उनकी माता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था। तो कार्तिक पूर्णिमा, ये भी प्रश्न आ चुका है बहुत बार। कार्तिक पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा 1469 ईस्वी, 1469 ईस्वी। और कार्तिक पूर्णिमा 1469 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम तृप्ता था। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन जो है कि इन्होंने
बाह्य आक्रमणकारियों के विरोध में, ये भी प्रश्न है कि किस संत कवि ने बाह्य आक्रमणकारियों के विरोध में स्वर उठाया था, तो गुरु नानक ने विरोध में स्वर उठाया। और इनका एक महत्वपूर्ण कथन है इनके बारे में कि ये नारियों का बहुत सम्मान करते थे, नारी सम्मान भी इनके अंदर था। इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। और किस नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। रावी नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था, रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में। फिर अगला प्रश्न देखिए, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, तो विठोबा के जो भक्त थे वो थे नामदेव, और इनके जो गुरु का नाम था विसोबा खेचर था। विसोबा खेचर इनके गुरु थे। फिर है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे, तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे सुंदरदास। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण ये है तथ्य कि ये संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित थे, सबसे अधिक शिक्षित थे, और इन्होंने व्याकरण ग्रंथों और शास्त्रीय ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। काशी में रहकर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। इतने महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो सुंदरदास के बारे में। इनकी एक जो प्रसिद्ध पंक्ति है, रसिक प्रिया, किसकी रचना है, केशव की, और मंजरी, रस मंजरी नंददास की। रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगारे हैं जान, चतुराई कर बहुत विध विषय बनाई आन। तो ये मतलब इसमें श्रृंगार रस का खूब प्रयोग किया है केशवदास और नंददास ने। इनकी रचनाओं का इन्होंने विरोध किया और इस तरह से कहा कि रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगारे हैं जान, चतुराई कर बहुत विध विषय बनाई आन। और सुंदरदास की दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, सुंदर विलास जिसमें 34 अंग हैं, ज्ञान समुद्र इसमें 35 उल्लास हैं। फिर अगली पंक्ति देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है, तो कबीर ने ये उलटबासियों में पूछ रहे हैं, अद्भुत रस का प्रयोग किया है। अद्भुत रस मतलब जहाँ पे आश्चर्य होगा वहाँ पे उलटबासी होगी, और ऐसे में यहाँ पे अद्भुत रस होगा। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है, तो मगहर कबीरदास से संबंधित है। ये जो है मगहर कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में। एक नदी के किनारे बसा हुआ गांव है मगहर, और लोई इनकी पत्नी का नाम था, कबीर की पत्नी का नाम लोई था। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन है, इसे अब देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला, जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। देखिए इसमें थोड़ी तारीफ हो गई है तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो हरदम बुराई करते हैं, कहाँ से तारीफ आ गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें कोई
संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शुष्क शून्य पड़ता जा रहा था। फिर अगला प्रश्न देखिए, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का नाम लोई था, कमाल और कमाली। कमाल इनके पुत्र थे और कमाली जो थी इनकी पुत्री थी। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। बच्चन सिंह का कथन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ये अगला 105 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुर की महत्ता ये है, रहस्यवादी भावना ये भी है, बाह्य आडंबरों का खंडन ये भी है, वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन नहीं है, वर्ण व्यवस्था का विरोध है। यहाँ पे संत कवियों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जात पात का, ऊंच नीच का विरोध किया था और सामाजिक व्यवस्था का भी उन्होंने विरोध किया था। देखिए, गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पात का विरोध, प्रेम की महत्ता, ये इसकी विशेषता है। अनुभवों को ज्ञान दिया गया था, बल दिया गया था, न कि शिक्षा दीक्षा को। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है? यह मलूकदास की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण भक्त कवि नहीं है। निर्गुण भक्त कवि नहीं है। रैदास, दादू, कबीरदास, गुरु नानक ये सब निर्गुण भक्त कवि हैं, जबकि श्री रामानुजाचार्य ये जो है सगुण भक्त काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? देखिए, बहुत सरल प्रश्न दे दिया। दादू, कबीरदास, सुंदरदास ये सब संत काव्यधारा के कवि हैं, जबकि श्रीधर पाठक ये द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावाद के कवि हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञानमार्गी का मतलब क्या हो गया? संत काव्यधारा का कवि नहीं है। तो कबीर, रैदास, दादू ये तीनों ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं, जबकि कुतुबुन जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। और ज्ञानमार्गी कवियों में कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास। कबीर परचयी के रचनाकार कौन है? कबीर परचयी के रचनाकार अनंत दास हैं। फिर कबीर परचयी के रचनाकार अनंत दास हैं। नाभा दास की रचना भक्तमाल अष्टयाम है, इसमें नाभा दास का नाम दिया हुआ है। भक्तमाल के बारे में थोड़ा हम जान लें। भक्तमाल में 200 कवियों का परिचय या जीवन वृत्त जो है नाभा दास ने दिया है। इसमें छप्पे कितने हैं? 316 छप्पे। तो 200 कवियों का जीवन परिचय 316 छप्पियों में दिया गया है। फिर है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? निरंजनी संप्रदाय जो है वो है हरिदास का। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्धांत के पद, केलिमाल। तो सिद्धांत के पद तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन केलिमाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? ये
जो है रमैनी। साखी दोहों का है और इसमें जो शब्द है ये गे पद में है, गे पद। यहाँ पे दोहा चौपाई की बात हो रही है तो ये रमैनी है। फिर है दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। यही ये कबीर कहना चाहते हैं कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। मतलब मेरे राम का मर्म कुछ और है जिसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। इसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? संत कवि नहीं है पूछ रहा है तो तुलसीदास जो हैं राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं तुलसीदास। बाकी कबीरदास, सुंदरदास, मलूकदास ये सभी संत कवि हैं। फिर है सही कालक्रम वाले वर्ब को चिह्नित कीजिए। तो पहले कबीर, फिर सूरदास, फिर जायसी और फिर तुलसीदास। कबीर, सूर और जायसी और तुलसी। फिर अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्ति कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? तो हम सभी जान रहे हैं दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात, अहमदाबाद में। और मलूक दास का जन्म जहाँ हुआ था वो कड़ा जगह था, इलाहाबाद के या प्रयागराज के एक स्थान है कड़ा, इनका जन्म हुआ था। तो बाकी बचे दो, नागरीदास और संत पीपा, इन दोनों का संबंध राजस्थान से है। इसमें अब ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। फिर है इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और इनकी रचना है ध्यान मंजरी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? कि है पूछ रहा है। हम घर ज्याला आ प्रणाम, लिया मुराना हाथ, भगत दुआरा सकड़ा राई, दसवें भाई। यह तन जालों मत करूं, ज्यों धुआं जाड़ जाड़ सरग, आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहार। तो यहाँ देखिए उल्टी बात कही गई है, बात को घुमाया गया है कि आकाशे मुख औंधा कुआं, मतलब कुएं का मुख किधर है? आकाश की, जैसे आकाश की तरफ है, और जो
पनिहारिन है वो कहाँ है, पाताल में है। यहाँ उल्टी बात कही जा रही है, इसलिए इस पंक्ति में उलटमासी है। फिर अगली पंक्ति, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। शब्द शब्द जो है वो गे पदों वाली रचना है। फिर कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। तो कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं, संबोधन पर रखता है। जैसे उन्होंने कहा सुनो भाई संतों, संबोधन किया, सुनो भाई संतों, तो यहाँ संबोधन हो गया। खंडन किया, जैसे कहा उन्होंने कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो खंडन किया उन्होंने। तीव्र विरह अनुभूत भी है, बहुश्रुतता भी है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। शास्त्रानुमोदन उनके यहाँ नहीं है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। शास्त्रानुमोदन का मतलब है कि शास्त्रों पर उन्होंने बल नहीं दिया है, शास्त्रों का महत्व नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, ए भी सही है और बी भी सही है। निर्गुण भक्त में लीला का माहात्म्य है, ये गलत है। किसी भी लीला का, जब अगर लीला का वर्णन करते तो इनकी भक्ति जो है सगुण में हो जाती, और ये निर्गुण की बात करते हैं जिनका कोई आकार नहीं है, और लीला करने के लिए किसी आकार या किसी रूप की ज़रूरत पड़ती, तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, ये सही है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। तो नाथ साहित्य पर, संत काव्य पर नाथ साहित्य का, सिद्ध साहित्य का और उपनिषद का, अद्वैत दर्शन का, सूफी पद्धति का और वैष्णव भक्ति का भी प्रभाव है, लेकिन जैन साहित्य का प्रभाव संत काव्य पर नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जहाँ पर भी सत्य और असत्य रहे तो हम तुरंत वहाँ टिक कर लेंगे, तो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये गलत है। प्रथम लक्ष्य नहीं था। कबीर ने कहा मस कागज छुओ नहीं, तो फिर जब उन्होंने कागज़ को हाथ से ही नहीं छुआ था तो रचना उनका लक्ष्य कैसे हो सकता था? और तुम कहते हो, मैं कहता हूँ, तुम कहते हो आँखन देखी, मैं, इस तरह से जो एक पंक्ति है वहाँ भी ये लक्षित होता है कि कबीर जो है अनुभव पर बल देते हैं, न कि पढ़ी लिखी चीज़ों पर। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ये भी सही है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है, ये भी सही है। कबीर ने जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो पाखंड था, उसका खूब विरोध किया है। वर्ण व्यवस्था का भी उन्होंने विरोध किया है, जात पात का भी उन्होंने विरोध किया है, समाज में ऊंच नीच का विरोध किया है। तो इस तरह से इसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो मतलब कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है, तो कबीर काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये कथन असंगत है। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, ये सही है। वहाँ शास्त्रों की बात नहीं होती कि जो पढ़ा लिखा है वही बहुत ज्ञानी, वहाँ आत्मानुभूति, जो अनुभव है उसी पर बल दिया जाता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध है,
ये भी सही है। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का उन्होंने विरोध किया। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। शास्त्रीय ज्ञान को आवश्यक नहीं माना गया है, ये गलत हो जाएगा। आत्मानुभूति पर बल दिया गया है। धार्मिक रूढ़ियों परंपराओं के अंधानुकरण पर विरोध है और शास्त्रीय ज्ञान का भी विरोध है। मतलब आवश्यक नहीं है, विरोध नहीं है लेकिन आवश्यक भी नहीं माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। मतलब वहाँ पे संस्कृत भाषा या किसी एक भाषा को पकड़कर संत नहीं चले, जैसी जनता की भाषा थी उसी की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। फिर पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये कबीर की पंक्तियाँ हैं। कबीर की जो है साखी शबद रमैनी, ये 3 रचनाएं मानी गई हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में इन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? कबीर ने क्या क्या कहा है उस पर ये अगर हमें याद रहेगा तो हम प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। संसार की अनित्यता, ये सही है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि को महत्व, कबीर ने इसका विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थाटन का भी विरोध किया है। हृदय की शुद्धि पर बल दिया है। हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई है। तो विशेषता नहीं क्या? मूर्ति पूजा और तीर्थाटन जो है इसकी विशेषता संत काव्य धारा में या कबीर की वाणी में नहीं है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ बने रहिए। परीक्षाएं अब नज़दीक हैं, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे परीक्षा हाल में कोई प्रश्न नया न लगे और आसानी से हम उसे हल कर लें। धन्यवाद।